सरकार जो अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, उसको सुनाने के लिए हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं। भारत की सरकार तो तैयार ही नहीं है कि हम जातिगत जनगणना कराएं। आप अग्निवीरों की जाति क्यों पूछ रहे हैं? कभी सेना की बहाली में जाति तो पूछी नहीं गई, आरक्षण तो है नहीं उसमें, फिर आप जाति क्यों पूछ रहे हैं? ये सिंगल रोस्टर प्रणाली के तहत सारी भर्तियाँ हो रही हैं। ये आरक्षण हमें 49.5% में सीमित किया गया और 50.5% किसके लिए दिया गया? सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे कि जो हमें दबाने का काम कर रही है उसको आगे लाने का काम करेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी है और इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं रथ रवाना किया जा रहा है और अनिल जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इससे पहले भी आप सड़क पर उतरे, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लगातार आरक्षण के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, रथ रवाना कर रहे हैं, मगर आगे की रणनीति क्या होगी? सरकार तो सुन नहीं रही। देखिए, सरकार जो अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, उसको सुनाने के लिए हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं। गांव-गांव जाएंगे, अपने लोगों को जागरूक करेंगे कि जो शोषित दलित वंचित की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो भी यहाँ जो शासन में लोग जो बैठे हैं वो सामंतवाद और मनुवादी के विचारधारा के लोग हैं और कहीं न कहीं केवल उसको बढ़ावा देने के लिए सबको पीछे ढकेला जा रहा है। हम गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जागरूक करके सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे कि जो हमें दबाने का काम कर रही है उसको आगे लाने का काम करेंगे। अच्छा, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है अनिल जी, क्या लगता है आरक्षण एक मुद्दा के साथ साथ बेरोजगारी भी तो है, इसको लेकर आप लोग क्या? देखिए, बेरोजगारी तो पहले मुद्दा है कि अगर बेरोजगारी जब तक ख़त्म नहीं होगी तो आरक्षण का मतलब क्या है। लेकिन जहां अगर कोई रोजगार दिया जा रहा है उसमें भी हमारी आरक्षण ख़त्म की जा रही है। ये सिंगल रोस्टर प्रणाली के तहत सारी भर्तियां हो रही हैं। ये आरक्षण हमें 49.5% में सीमित किया गया और 50.5% किसके लिए दिया गया? आज अगर हम आरक्षण की कहीं भी बात करते हैं, यहाँ तक कि हमारे छात्र जो पढ़ रहे हैं उनको अगर छात्रवृत्ति मिल रही है उसमें भी हमें सामंतवादियों से ज़्यादा नंबर लाने की बात कही जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, उनकी आवाज़ को कुचल दिया जाए। जो बाबा साहब के जो लोग हैं उनको कहीं कुचल दिया जाए और अकलियतों को कुचल दिया जाए। यहाँ केवल और केवल सामंतवाद और मनुवादी ही रहे। यहाँ अभी जैसे आपने देखा कि सेना की बहाली हो रही है, कभी सेना की बहाली में जाति तो पूछी नहीं गई, आरक्षण तो है नहीं उसमें, फिर आप जाति क्यों पूछ रहे हैं? क्या वहाँ भी आप आरएसएस सेना बना रहे हैं या सामंतवाद सेना बना रहे हैं? तो हमारा स्पष्ट कहना है कि कहीं ना कहीं ये जाति का खेल करके ये आरक्षण का तो पहले ही से खात्मा किए हुए हैं। 15% वाला को 50% दिए हुए हैं और जिसकी 85% संख्या है उसको कहीं ना कहीं ये सिमटने की तैयारी में है कि इनको सिमट देना है, इनको नौकरियां नहीं देनी है। जातीय जनगणना को लेकर तो अनिल जी आप भी कहते रहे हैं, तो अग्निवीरों की बहाली में अगर जाति पूछा रहा है उससे तो ये भी तो पता चलेगा किस जात के लोग अग्निवीर सेना में। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अग्निवीर में किस जाति के लोग काम कर रहे हैं? भारत की सरकार तो तैयार ही नहीं है कि हम जातिगत जनगणना कराएं। आप अग्निवीरों की जाति क्यों पूछ रहे हैं? पहल तो कर रही है सर। नहीं, ये पहल नहीं है। ये नौकरी में आरक्षण जब आप नहीं दे रहे हैं तो ये पहल नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें और दबाने की तैयारी है और कहीं ना कहीं ये सामंती सेना तैयार हो रही है। पर आप लोग तो कहते रहे हैं हमेशा किस जाति के लोग जो हैं दबे कुचले किस जगह कार्य कर रहे हैं, सरकार कितना रोजगार दे रही है उसका आकलन करें। तो एक शुरुआत तो इसको नहीं, ये शुरुआत मैं तो बार बार कर रहा हूँ, ये शुरुआत नहीं है। ये जो है ये कहीं ना कहीं उस सामंतवाद की बढ़ावा है और दबे कुचले को जो हमें पहले से ही लग रहा है कि हमें वहाँ नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, सेना के अंदर हमें बाहर किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे अगर कॉलेज की बात हम करें तो कॉलेज में हमें बाहर कर दिया गया, पढ़ाने में अगर प्रोफेसर नहीं है, शिक्षक नहीं है हमारे, तो कैसे हम अपनी बात को रखेंगे? तो कहीं ना कहीं सेना से भी हमें बाहर करने की तैयारी हो रही है। सरकार के इसके पीछे का मंशा क्या लग रहा है? सरकार की मंशा साफ है कि जो शोषित दलित वंचित हैं उन्हें और दबा करके खात्मा किया जाए और अडानी जैसे लोगों को, अंबानी जैसे लोगों को यहाँ बढ़ाया जाए, 2-4 लोगों को बढ़ाया जाए और बाकी को बाबा साहब के जो लोग हैं जो आरक्षण की बात करते थे, आरक्षण से उनको बढ़ने की ताकत मिली थी, जो बाबा साहब ने बोलने की ताकत दी थी, उसको दबा करके कुचल करके ख़त्म कर दिया जाए। क्या अनिल जी और उनकी पार्टी आरक्षण के साथ साथ इन तमाम नीतियों के खिलाफ भी सड़कों पर उतरेगी, विरोध करेगी? बिल्कुल, सड़क पर उतरे हैं, आरक्षण के लिए उतरे हैं और जो भी हमारे जो शोषित दलित वंचित का मुद्दा है उस मुद्दा के साथ हम सड़क पर उतरेंगे और इन्हें मनवा कर रहेंगे। जेडीयू राजद अब तक चुप बैठी है इन तमाम मुद्दों पर, क्या लगता है?
देखिए, जदयू तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो अपनी गद्दी के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए, बने रहने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती है। तो वो बी टीम से कैसे, यही नीतीश कुमार हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बड़का झूठा पार्टी का नारा दिए थे, और ये बड़का झूठा पार्टी के साथ अपने बैठे हुए हैं, तो उससे भी महान झूठे हैं ये। तो राजद और जेडीयू जातीय जनगणना के मुद्दे पे तो स्पष्ट कर चुकी है कि होना चाहिए। जातीय जनगणना के मुद्दे पर तो हम लोग भी स्पष्ट हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ करके कहीं ना कहीं सत्ता सुख भोग रही है, और इसकी वजह से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का इशारा होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना ही नीतीश कुमार जी का काम है। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। तो आपने सुना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और इसी के साथ रथ रवाना हो रहा है। और आप देख सकते हैं जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी स्वयं खड़े हैं, और तमाम कार्यकर्ता जो हैं यहाँ हैं, और साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि आरक्षण को लेकर इसी तरीके से आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और सरकार को एक निर्णय लेना होगा। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।